Hello students, today I will explain the solution of worksheet 6 of lesson 4, exponent and power. The lesson 4 is exponent and power, or here is the solution of all the questions of worksheet 6. First, you write down the solutions of worksheet 6. Then I will explain one by one. The solution of worksheet 6, question 1 is simplify. 1, 2, 3 of question 1. Here is question number 4, 5, and question number 6. Here is question number 6. Solution of question number 1, 6. Now question number 2. Find the value of x. Solution of 2, 1. Solution of question number 2. Here is solution of question number 3 of 2. Note down and I will explain one by one. Question number 4 of 2nd. And question number 5. Question number 5. These are all the solutions of worksheet 6. Lesson 4, exponent and power. Now, I will explain all questions one by one. Since you have already written, so try to understand how the solutions has been done. You need not write now. Here is question number 1, simplify. Worksheet 6. Solution 1 is simplify. 4 to the power 4 multiply 5 to the power minus 4. This is the question. You have to now simplify. First, make the exponent positive. That is 4 to the power 4 is already positive. Now write the reciprocal of 5. That is 1 to the power 5. Then exponent will be positive. Now multiply 4 times 4 and 4 times 5. The answer will be 256 upon 625. This is the answer. आप देख सकते हैं कि वेरी इजली ये सिंप्लीफाई हो गया. हमें केवल क्या करना है कि पावर जो है हमारा एक्सपोनेंट है उसे हमें पॉजिटिव कर लेना है. इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 to the power 2 और यहाँ पर है -1 upon 3 to the power 2. यहाँ पे 2 to the power 2 that is 4 और -1 upon 3. यहाँ पे चूँकि देख रहे हैं कि बेस सेम नहीं है इसलिए हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं यूज कर सकते. तो सिंपली हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे. -1 upon 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 upon 9 और ये आंसर हमारा आएगा 4 upon 9.
इस तरह से हम यहाँ के सारे सॉल्यूशंस को कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, -2/3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई -3/5 टू द पावर 3। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आप यहाँ पे देखें कि थोड़ा यहाँ में दिख रहा है कि ये 3 और ये 3 कैंसिल हो सकता है। हम अलग अलग भी इसको एक्सपोनेंट को कर सकते हैं, -2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 3 इस तरह से लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई -3 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3। अब ये जो माइनस है, ठीक है, -3 है, तो इसको हम नेक्स्ट जैसे -3 है हमारा अगर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 × 3। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, -2 टू द पावर 3/3³ और यहाँ पर -1 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 3। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको जैसा बताई हूँ ये, और यहाँ पर 5 टू द पावर 3, और ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, और इस तरह से हमारा आंसर हुआ 2 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, -8, और ये हो गया -1, और ये हो गया आपको 5, ये 125। अब आप देख सकते हैं कि -8 मल्टीप्लाई -1, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, +8, और ये 125। इस तरह से हमारे सॉल्यूशंस जो हैं वो हैं। आप इस वक्त लिखे नहीं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेल यू टू राइट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चंस। आप अभी केवल समझे, आप पहले से इसको नोट किए हुए हैं, इसलिए अभी आपको केवल समझना है। इसके बाद हम देखें तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 4 में क्या है, -1/2 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 2/5 टू द पावर -2। आप यहाँ भी देखें कि ये जो है हम लोग सबसे पहले इसके पावर को पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये 2 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 5/2 टू द पावर -2। ठीक है, आप इसको किसी भी तरीके से बना ये पावर अब पॉजिटिव हो गया, चूंकि हमने इसका रेसिप्रोकल लिख लिया। आई हैव रिटन रेसिप्रोकल ऑफ बेस, सो द एक्सपोनेंट विल बी पॉजिटिव। आप इसको -2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4, और मल्टीप्लाई 5 5 जा 25/4, और ये 4 कैंसिल होकर के इस तरह से हमारा 25 जो है वो आंसर आ जाता है। वेरी इजली यू कैन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5, आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कैसे बनता है। क्वेश्चन 5 है -5/6 टू द पावर 4 डिवाइडेड -7/6 टू द पावर 4। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 6 और ये 6, तो कुछ तो हमें यहाँ पे सेम मिल रहा है जो आगे कैंसिल हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करें कि इसको अलग अलग पावर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर को सेपरेट कर दे। -4 टू द पावर 5/6 टू द पावर 4, और ये डिवाइड का साइन है, -7 टू द पावर 4 और 6 टू द पावर 4। हमने इस तरह से पावर को सेपरेट कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर को। और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि -5 टू द पावर 4 और 6 टू द पावर 4, ये हम लोग डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमें रेसिप्रोकल इसको करना पड़ेगा, 6 टू द पावर 4 और 7 टू द पावर 4। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल होकर के, और वेरी इजली -5 टू द पावर 4 अपॉन -7 टू द पावर 4, ये हमारा आ गया। और 5 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 4 टाइम्स, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, और इसे करेंगे तो 2401। इस तरह से वेरी इजली यू कैन डू द सॉल्यूशन। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसका 2/3 टू द पावर -5, और इसके बाद है हमारा मल्टीप्लाई -3/2 टू द पावर -5। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग सबसे पहले तो पावर को पॉजिटिव कर ले। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है कि
ये दोनों हमारा माइनस है, ठीक है, तो हम लोग किसी एक को भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं, क्योंकि ये 2/3, ठीक है, ये क्या है 2/3 टू दी पावर -5 और मल्टीप्लाई इसको रेसिप्रोकल कर ले तो -2/3 टू दी पावर 5। अब है कि इसमें से अगर हम यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे दोनों माइनस में है, यहाँ पे क्वेश्चन में देख रही हूँ मैं कि ये दोनों माइनस में है, तब तो हमारा सेम बेस हो गया, ठीक है, ये भी माइनस है ये भी माइनस, हमारा सेम बेस हो गया। जब सेम बेस है तो वी विल राइट द बेस एंड वी विल ऐड द पावर -5 + 5 दैट इज 0। -5 + 5 क्या हो जाएगा -2/3 टू द पावर 0, और एनी इंटीजर और रेशनल नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आ गया 1। वेरी इजीली यू कैन सॉल्व। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें x के वैल्यू को निकालने हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, इसमें 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई -4 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू -12 टू दी पावर 2x। इसमें हमें x के वैल्यू निकालने हैं। हमें क्या करना होगा, हमें दोनों साइड बेस को सेम करके और फिर एक्सपोनेंट को इक्वल करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हियर बेस इज नॉट सेम बट वन थिंग इज दैट द power of 3 is 2 and the power of -4 is also 2. So we can write 3 multiply -4 whole to the power 2. आप यहाँ पर एक छोटा ऐसे ब्रैकेट डालेंगे तो फिर ये हमें ऐसे इस तरह से ब्रैकेट करना पड़ेगा, और ये -12 टू दी पावर 2x। अब 4 3 जा -12 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू -12 टू दी पावर 2x, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिंस बेस इज सेम सो एक्सपोनेंट विल बी ऑल्सो सेम। इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है 2x इज इक्वल टू 2, इससे x इज इक्वल टू 2/2 एंड x इज इक्वल टू 1। ये 2 कैंसिल होकर के हमारा यहाँ पे 1 आ जाता है। इसके बाद हम देखें तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा चल रहा है 2 का सेकेंड, वर्कशीट 6 में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, और ये क्वेश्चन हमारा है -3/2 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई 4/9 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 1/ यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, ठीक है, इक्वल टू का साइन है 3x। अब इसमें से हमें x के वैल्यूज को निकालने हैं, तो सबसे पहले हमें बेस सेम करना होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हम बेस सेम करें। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 है ये 9 है, ठीक है, हो सकता है किसी तरह ये कैंसिल हो। अच्छा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि -3/2 इसको हम इसी तरह से छोड़ दें, और 4/9 को हम लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। 4/9 मीन्स 2/3 का होल स्क्वायर। आप इसको करेंगे तो 4 और होल टू दी पावर 3 है यहाँ पे इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर 3x। मैं यहाँ पर बस इसको चेंज की हूँ और बाकी वैसे ही है। अब ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, -3/2 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई 2/3 टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर 3x, ठीक है। और अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये माइनस को हम यहाँ से अलग कर लेंगे, ठीक है, -1 और मल्टीप्लाई 3/2 इसका पावर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2/3 टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर 3x। अब आप देख सकते हैं कि ये -1 टू दी पावर भी 6 है और ये 3/2 टू दी पावर 6 है, इसको मैं लिखी हूँ। और इसको आप रेसिप्रोकल कर लेते हैं, सेम बेस में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट लाइन में हम लोग रेसिप्रोकल इसको कर लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर 3x। अब ये तो 1 हो जाएगा, -1 टू दी पावर 6 सिंस 6 इज इवन, सो दिस विल बी इक्वल टू 1। तो ये 1 है और ये है 3/2 टू दी पावर 6, और इसके बेस को अगर हम रेसिप्रोकल करें तो ये हो जाएगा 3/2
जब हम बेस रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है वो रिवर्स हो जाएगा, 1/2 टू द पावर 3x। अब ये दोनों चूंकि सेम बेस है, सिंस दिस टू आर बेस ऑफ दिस टू टर्म्स आर सेम, सो एक्सपोनेंट विल बी एडेड। यहाँ पे साइन ऑफ प्रोडक्ट है, सो हम एक्सपोनेंट को ऐड करके, और ये 6 - 6 इज इक्वल टू, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3/2 टू द पावर 0, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 टू द पावर 3x। अब ये पूरा हो गया 1/2 टू द पावर 3x। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी हमारा बेस जो है वो दोनों साइड सेम नहीं हुआ है। व्हाट शुड आई डू? अब हम यहाँ पे 1 को हम 1/2 के बेस में लिख सकते हैं, 1/2 टू द पावर 0। 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2 टू द पावर 0, ये भी तो 1 होगा, और ये लिखेंगे 1/2 टू द पावर 3x। अब नाउ बेस इज सेम, so we will equate the exponent, that is 3x is equal to 0. This implies x is equal to 0/3, that is 0 आंसर। आप इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जब हमारे बेस इक्वल ना आए, ठीक है, लेकिन 1 आता है, तो 1 को हम किसी भी रेशनल नंबर के पावर का 0 लिख सकते हैं ना, 1/2 टू द पावर 0। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का थर्ड क्या है, 4/5 टू द पावर -2 डिवाइडेड -4/5 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 3x। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेस सेम है, बट साइन का जो है थोड़ा सा चेंज है, ये प्लस है माइनस, तो हम इसमें से माइनस को सेपरेट कर सकते। पहले तो हम लोग इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करें, तो ये 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड 5/4, बट यहाँ माइनस साइन होगा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टू द पावर 3x। तो अब हमारा सेम बेस में है। अच्छा, अब है कि हम इसका स्क्वायर करके भी तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे क्या हुआ, 25/16 डिवाइडेड, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 25/16 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 3x। ये माइनस साइन है, बट पावर इज इवन, सो दिस विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। अब हम इसको रेसिप्रोकल कर ले, 25/16 और मल्टीप्लाई के साइन में इसको कन्वर्ट करें, तो इधर हमें रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, 25/16 का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, और इस तरह से ये कैंसिल होकर के 1 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 3x। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 टू द पावर 1। तो सिंस बेस इज सेम, सो एक्सपोनेंट विल बी सेम, तो 3x इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/3। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। नाउ सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ। यहाँ पे 9/4, आप यहाँ पे देखिए 9/4, और इसको मैं यहाँ पे जो बनाई हूँ उसी में आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा है, ये क्वेश्चन नंबर 4, 9/4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 8/9 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6x। ठीक है, 9/4 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये 9 टू द पावर 3 और 4 टू द पावर 3, हम पावर को सेपरेट कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और यहाँ पे भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि 9 टू द पावर 3, 9 टू द पावर 3 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या बच गया, 8 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6x। ठीक है, अब 8 और 4, ठीक है, इस दोनों को हम लोग 2 बेस में कर सकते हैं, बिकॉज राइट हैंड साइड द बेस इज 2, सो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब। 8 को हम लोग देखिए, 8 को यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3, 2 क्यूब, और होल टू द पावर 3, चूँकि 8 टू द पावर 3 है तो होल टू द पावर 3, और इसके बाद 4 को क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर। ठीक है, और होल टू द पावर 3, ये 3 है, ये जो पावर 3 है हमारा,
ठीक है ना। ये पावर 3 तो हम लिखेंगे 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर और होल टू द पावर 3, हम लोग इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पर क्या हम करेंगे कि ये 3 3 जा 9, 2 टू द पावर 9, ठीक है, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 2 टू द पावर 6। अब चूंकि दोनों सेम बेस है तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 टू द पावर 9 माइनस 6 करेंगे, ठीक है। ये डिवाइड है तो 9 माइनस 6, 2 का पावर 3 और ये 2 टू द पावर 6x। अब दोनों साइड हमारा बेस सेम है तो हम लोग पावर को इक्वल करेंगे, मीन्स 6x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/6 डेट इज 1/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 15/4 टू द पावर 3 डिवाइडेड 5/4 टू द पावर 3, ठीक है, और इस साइड है 3 टू द पावर x। तो यहाँ पे फिर हम पावर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पावर को सेपरेट कर रहे हैं। ये 15 टू द पावर 3 हो जाएगा और ये 4 टू द पावर 3, ये अलग अलग पावर, और ये भी 5 और 4। अब यहाँ पे 15 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 और ये 4 टू द पावर 3 रहेगा। और ये डिवाइड को हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करके ये रेसिप्रोकल लिख देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम लोग 5 मल्टीप्लाई 3 को 5 का पावर भी 3 लिखेंगे और 3 का पावर भी 3, देखिए 5 का पावर 3, 3 का पावर 3। अब इससे कि 5 टू द पावर 3 दोनों साइड कैंसिल हो जाता है हमारा, ठीक है, और ये हमारा 4 टू द पावर 3 भी कैंसिल हो जाता है। तो 3 टू द पावर 3 और इधर में 3 टू द पावर x, ये हमारा है। इससे हमारा क्या है कि बेस इज सेम सो एक्सपोनेंट विल बी सेम, तो x इज इक्वल टू 3। These are all the solutions of worksheet 6 of lesson 4. I think you have got benefit. Thank you for watching the video.